दाढ़ी वाला मुसन्निफ़ हसनैन जमाल खुराकें वो नहीं रह गईं। हम लोग सब शर्मिंदा से क्यों फिरते हुए नज़र आते हैं? एहसास कमतरी है, शदीद है। किसी से भी पूछ कर देख लीजिएगा, यार फ़लाँ दिन क्या हुआ था, तबीयत क्यों ख़राब थी। पूरे मर्ज़ की तफ़सील बताने के बाद एक जुमला दिल की गहराइयों से निकलेगा, क्या करें यार, खुराकें ही वो नहीं रह गईं। ये हमारा ऐसा शदीद दुख है कि बस आंसू निकलने हैं, वरना कसर पूरी है। वो खुराकें थीं कौन सी, ये बात सोचने की। अगर देसी घी से मुराद लेते हैं तो वो अब भी मिलता है भाई। ये कोई नहीं कहता इसकी बू हमसे बर्दाश्त नहीं होती, इतनी है कभी मौजूद भी हो तो हाथ नहीं लगाते। अगर खुराकों से मुराद देसी मुर्गा है तो वो पहले ज़माने में भी इतना ही नायाब और महंगा था जितना अब है। मिल भी जाएगा तो इसका गोश्त कौन गलाएगा? किस घर में वो अनमोल रत्न पाए जाते हैं जो नाक बगैर चढ़ाए देसी मुर्गा गिला बगैर किए गला के दिखा दें। बाकी रहा दूध तो इसमें तब भी पानी मिलाया जाता था और लगने वाले दहाड़-पुट मचाते थे। आज भी यही होता है। दही का पानी इस वक्त भी इरखान के मरीज़ पीते थे। आज भी दही में से वैसा ही पानी निकलता है। गन्ने का जूस तब भी खालिश होता था, आज भी इतना खालिश है। सब्जियां फल फ्रूट इस वक्त भी खाद और कीड़े मार दवाइयाँ डाल के उगाए जाते थे, आज भी वैसी ही फसलें उगती हैं। तो कौन सी खुराक है जो नहीं गई? थोड़ा गौर करें तो समझ में आता है ये रवैया सिर्फ खाने पीने तक नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर मामले में है। ओल्ड इज़ गोल्ड का शिकार है। जैसे गोरे ने यह मुहावरा बनाया होगा, वो शायद शदीद कंजूस होगा। इसके पास नया आईफोन ख़रीदने के पैसे या फालतू गुर्दे नहीं होंगे। देखें ओल्ड इज़ गोल्ड किधर फिट आता है। बच्चा फरमाइश करके बाबा साइकिल लेनी है, आप कह लें यार तुम्हारी पुरानी वाली ज़्यादा अच्छी है, नई साइकिलें आजकल बेकार आ रही हैं। ये बात समझ में आती है। रोज़ा कहीं नई मोटरसाइकिल हो तो इन्हें समझाया जा सकता है कि भाई पुरानी वाली जापानी थी, अभी जो मॉडल आ रहे हैं वो सब वैसे ही देसी बने हुए हैं। जो भी समझ में आता है, ये भी समझ में आता है। लेकिन अपने ही यारों दोस्तों में बैठकर बंदा पुरानी चीज़ों को गुन गाता जाए, ये बात गलत है। पहली दलील जो किसी पुरानी चीज़ के आला होने के बारे में दी जाती है अक्सर वज़न के बारे में होती है। यार इस वक्त चीज़ों में खालिस लोहा स्टील इस्तेमाल होता था। ये बात साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, किसी भी चीज़ का मालिक आपको कह सकता है। मालिक चाचा से बंदा ये पूछे, भाई इस वक्त तो फाइबर इस्तेमाल नहीं होता था, चीज़ें एलुमिनियम की नहीं बनती थी, प्लास्टिक की सनत ने इस कदर तरक्की नहीं की थी, इस वजह से हर चीज़ खालिस हो या स्टील की बनी हुई थी, इसलिए वज़न भी ज़्यादा था। अब इस दौर में अगर एलुमिनियम, प्लास्टिक की फाइबर इतना ही देर पा और वज़न में कम पुर्जा बना रहा है तो मसला क्या है? स्टील के बम्पर एक्सीडेंट में मरने वाले कितने लोगों की जान बचा सके? जवाब फाइबर बम्पर नहीं बचा सकेंगे। इस तरह टीवी, वीसीआर, सीडी प्लेयर, डीवीडी, रेडियो, घड़ियाँ, हर चीज़ की क्वालिटी का अंदाज़ा हम इसे तोल कर करना चाहते हैं। यार टेक्नोलॉजी तब तक तरक्की करेगी जब चीज़ों का हजम ऑटोमेटिकली कम नहीं होगा। कभी ये सवाल हमने कंप्यूटर मोबाइल वालों से क्यों नहीं किया कि 20 साल पहले बड़े बड़े लैपटॉप होते थे, मोबाइल की बैटरी अलग से हाथ में उठानी पड़ती थी, अब वो सारी चीज़ें कहाँ गईं? असल चक्कर यह है कि जहाँ देसी मिस्त्री घुसेंगे, जहाँ फोक विजडम से मशीनरी समझने की कोशिश होगी, वहाँ पुरानी चीज़ को वैल्यू बढ़ जाएगी। आजकल नए इंजन छोटे होते जा रहे हैं, जदीद सर्किट में छोटा से छोटा पुर्जा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से वही चीज़ जो पहले 5 किलो वज़न की होती थी अब ज़्यादा से ज़्यादा छोटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। वज़न भी ज़ाहिर बात है कम हो जाता है। गड़बड़ एक होती है, इंजन या मशीन हल्की होती है तो वो कॉम्पैक्ट भी हो जाती है, चीज़ें करीब लग जाती हैं। ये नए सिरे से समझना मिस्त्री मैकेनिक भाइयों के लिए एक अज़ाब होता है। फिर वो महारत भी नहीं होती जो पुरानी चीज़ों की बार बार मरम्मत करने की वजह से हुई थी। तो असल वजह यह है जो ओल्ड इज़ गोल्ड की तस्बीर बार बार पढ़ी जाती है। कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक किसी मिस्त्री ने इससे ये सुना है फला चीज़ का नया मॉडल बहुत ज़बरदस्त है, अगर बड़ा ज़ोर और मारेगा तो वो कोई 5 साल पहले तक के मॉडल की तारीफ़ करेगा। इससे आगे बढ़ना हराम है। नया टीवी दिखाएंगे, वो क्वालिटी नहीं रही जी, जवाब सुनने को मिलेगा। गाड़ी दिखाएंगे, दरवाजे की चादरें बड़ी बड़ी हल्की हैं। साहब नई मोटरसाइकिल दिखाएं, भाई आपको पता है इसका वज़न पिछले मॉडल से 15 किलो कम है। सुनकर आपके पुर्जे भी शॉर्ट हो जाएंगे। ये 15 किलो कम है, कोई तो लोचाया होगा। नए मॉडल में ऐसी क्या आंधी मची हुई है कि सीधे 15 किलो कम कर दिए? ये आपने हरगिज़ नहीं सोचना कि फालतू वाले ने 15 किलो जो कम हुए हैं
इससे गाड़ी का ईंधन कम खाएगी, इसकी पिकअप मज़ीद बेहतर होगी। सबसे बढ़कर ये चीज़ तेज़ चलेगी क्योंकि इंजन वही है, बॉडी के वज़न में से वज़न कम हुआ है। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, ऐसी वजूहत होती हैं जिन्हें सोचे बगैर हम हर चीज़ का नया मॉडल रिजेक्ट कर देते हैं। सबसे बड़ा रोना ये सुनने में आता है कि आजकल चीज़ें डिस्पोजेबल हो गई हैं। ऐसा नहीं है उस्ताद, सीधी बात यह है आप कोई मेहनत नहीं करना चाहता। इसकी भी सॉलिड वजह है, आपका मिस्त्री एक पुर्जा मरम्मत करके लगाएगा और 2,000 मांगेगा तो आपका मुंह बन जाएगा। वही पुर्जा 6,500 का नया डलवाएंगे, 1,000 अलग से मिस्त्री को देंगे तो आप भी खुश घर जाएंगे और बचाए गए वक्त मिस्त्री में 2,000 मज़ीद बना लेगा। विन विन सिचुएशन। मगर क्यों है, इसके लिए हक़दार को इसका हक़ नहीं देंगे तो वो क्यों परवाह करेगा भाई। अगर इसे मालूम होगा कि ग्राहक बंदे का पुत्र है जो पैसे मांगूंगा लड़ेगा नहीं, वो भी मेहनत करेगा, सो जुगाड़े लगा के काम पूरा करेगा। हाँ, जब इसे अंदाज़ा होगा, जो कि अक्सर होता है और सही होता है क्योंकि हम सब डेढ़ सियाने हैं कि सामने खड़ी पार्टियाँ माल पानी फंसने में पर ही निकलेंगे तो ज़ाहिर ही बात है वो रेडीमेड नुस्खा बताएगा, जाएं और फला चीज़ ले आएँ। आप इससे कोई किलकिल नहीं करनी पड़ेगी। आपका सेटिस्फेक्शन लेवल तो वैसे भी नई नई चीज़ लगाने के बाद आसमानों पर होगा। ठीक है, लिखने वाले ने झक मार ली, पढ़ने वाले ने का चस्का पूरा हुआ, लेकिन होना अब भी वही है। आप नई गाड़ी ख़रीदने जाएं, आपको लगेगा यार इतनी ही हल्की चीज़ है तो चाइना की होगी। साउंड प्लेयर ख़रीदेंगे तो बस नहीं चलेगा कि अभी खोल के अंदर की मशीनरी चेक कर लें, आखिर इतने बड़े डब्बे का वज़न इतना कम क्यों है। 70 इंच का LCD सीने से लगा के घर लाते हुए सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्यों कितने दिन चलेगी यह हवाई चीज़। असल में आपको पीछे से ढोल की तरह निकले हुए सॉलिड टीवी याद आ रहे होंगे जिन्हें कोई चैनल ख़राब दिखाने पर आप थप्पड़ मारते थे तो ठीक हो जाते थे। वैसे थी तो कमाल टेक्नोलॉजी बाबा। कुल मिला के यूँ के वक्त के साथ हर चीज़ की क्वालिटी बिलाशुबा बेहतर हुई है, वज़न कम हुआ है, लेकिन हम इसे इस्तेमाल करने में लगे हैं। सब चीज़ें ख़राब पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पहले हमारे पास मिस्त्रियों के फेरे मारने का वक्त हुआ करता था, इन्हें पैसे देने का हौसला होता था। अब ये दोनों चीज़ें नहीं होती, सिर्फ बातें होती हैं। अब बातों में पकौड़े नहीं तलते, इसके लिए घी चाहिए होता है।